हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9th और 11th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल्स के लिए, तो दोनों का इकट्ठा लिया जाएगा। तो इसलिए अब मैं जो भी वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा वो कोशिश करूँगा कि दोनों की इकट्ठी ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। तो जो भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन या आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं या आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये जो वीडियो है मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो आपके सारे जो डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में। तो मे भी हो सकता है आपने जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो देख लिया हो, बट फिर भी मैं आपको एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न कैसा आएगा, आपका पेपर कैसे आएगा, तो वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि वो मेरिटोरियस स्कूल का फॉर्म फिल करें या फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस का फिल करें या फिर दोनों का फिल करें, तो उसके बारे में भी मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा ये जो दोनों पेपर है मेरिटोरियस स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस, क्या इनके अलग अलग पेपर होंगे या एक ही होगा, वो भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि आप अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, तो इसलिए अभी ही आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। तो कौन से स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं बहुत सारी जो टॉपिक्स है वो क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे एडमिशन तक यानी कि आपकी जो क्लासेस है जब तक शुरू नहीं होती मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट करता रहूँगा, देता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले से ही जो इसका सिलेबस है या जो इसका स्ट्रक्चर है वो देख लिया है या जो पीडीएफ है वो देख ली होगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड की है, तो वहाँ से भी शायद आपने देख ली हो, बट फिर भी यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है या जो आपका टेस्ट होगा, तो जिसे हम JET यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरिटोरियस स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस दोनों के लिए टेस्ट लिया जाएगा। तो दोनों का जो सिलेबस है वो कंबाइंड सिलेबस है, दोनों में एक ही सिलेबस आपको अब आने वाला है। तो पहले क्या होता था कि जो मेरिटोरियस स्कूल है उसका सिलेबस अलग होता था और स्कूल ऑफ एमिनेंस का सिलेबस जो है वो अलग होता था। मेरिटोरियस स्कूल काफ़ी समय से चल रहे हैं, बट जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है वो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए दोनों का जो पेपर पैटर्न है या दोनों का जो सिलेबस था वो अलग अलग था, बट इस बार डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से दोनों का सिलेबस सेम कर दिया गया है, एंट्रेंस टेस्ट भी सेम कर दिया गया है। तो पहले जो मेरिटोरियस स्कूल हैं वो 100 मार्क्स का आता था और स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो एग्ज़ाम था वो 150 मार्क्स का आता था, बट इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है तो सेम पैटर्न या सेम सिलेबस जो है वो रहेगा और उनके जो मार्क्स हैं वो भी सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 9th और 11th क्लास के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, 9th के लिए 8th क्लास का और 11th के लिए 10th क्लास का जो सिलेबस है वो रहेगा। तो आपका जो मीडियम रहेगा एग्ज़ाम का वो इंग्लिश पंजाबी दोनों मीडियम में कोई भी आप दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि 150 क्वेश्चन आएंगे दोनों टेस्ट में और हर क्वेश्चन के 1 नंबर है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो भी 150 ही होंगे। एग्ज़ाम का जो टाइम रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जो सिलेबस का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें आप कि अब जो मेरिटोरियस स्कूल का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब जो स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस का दोनों का सेम ही पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस भी सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर अब इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी दोनों के 10-10 नंबर के जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, तो इसमें से ही आपको जो पेपर है वो आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज एबिलिटी बेस्ड ऑन 8th। तो यहाँ पर जो भी पंजाब स्कूल की तरफ से जो भी बुक्स हैं जो आपने स्टडी की हैं उनमें से ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 आएंगे, टोटल मार्क्स भी 30 रहने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा साइंस के बारे में। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इनमें से भी जो आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो टोटल जो होंगे आपके 30 नंबर होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मैथ के बारे में। तो ये मैं 9th क्लास के बारे में बता रहा हूँ, एक बार फिर से आपको बता दूँ। उसके बाद मैथ आएगा, तो मैथ के भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे 8 के
अकॉर्डिंग आएंगे। उसके बाद सोशल साइंस की बात करूँ, यहाँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स होगा। तो यहाँ पर मार्क्स भी देख सकते हैं 9, 12 और 9, तो टोटल बन गए हमारे 30। उसके बाद आपको लॉजिक रीजनिंग आएगी। तो यहाँ पर जो रीजनिंग है वो आपको 15 मार्क्स की आएगी। तो यहाँ पर सभी जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आएगी वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में आप देख सकते हैं इसके भी 15 नंबर हैं और यहाँ पर भी जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो 11th क्लास है। तो अब 11th क्लास में भी सेम पैटर्न ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में आएगा। 10 नंबर के होंगे, तो टोटल हो गए आपके 30 नंबर। इसी तरह से आपको साइंस में जो आएगा टॉपिक, साइंस में भी सेम टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यहाँ भी 10 के 30 नंबर होंगे। मैथ का 30 नंबर का होगा। सोशल साइंस का भी इसी तरह से पैटर्न रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के आएंगे, यानी कि 9 ज्योग्राफी के, 9 हिस्ट्री के, 6 सिविक्स में और 6 इकोनॉमिक्स में से आएंगे। टोटल बन गए आपके 30 क्वेश्चन। तो लॉजिकल रीजनिंग और जो नेक्स्ट वर्बल रीजनिंग है, दोनों के आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। तो ये थी सिलेबस के बारे में जानकारी। तो अभी मैं आपको जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पेपर पैटर्न आएगा वो इस तरह से आएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इसी तरह से एक क्वेश्चन पेपर का आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइमिंग, टोटल मार्क्स कितने हैं। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज में होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि मैंने सिलेबस में बताया कि पंजाबी, इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये 9th क्लास के बारे में, तो यहाँ पर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी सभी टॉपिक बताए गए हैं। तो यहाँ पर पंजाबी में है। इसी तरह अगर हम 11th क्लास की बात करूँ तो 11th क्लास में भी सेम इसी तरह से आपका जो आएगा, जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। एक साइड पंजाबी में होगा और एक साइड इंग्लिश में होगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। तो नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट आपको बता दूं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, मेरिटोरियस स्कूल में जो एलिजिबिलिटी रहेगी कि आपको 9th क्लास में अगर आपने जाना है तो 8th क्लास में सिर्फ पास होना ही ज़रूरी है। बट अगर आपने 11th क्लास में जाना है तो आपको 10th क्लास में जनरल कैटेगरी के लिए 70% मार्क्स चाहिए और SC/ST कैटेगरी के लिए आपको 65% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में। अगर नहीं आएंगे तो आप मेरिटोरियस स्कूल में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूंगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपको 8th और 10th क्लास में जस्ट पास होना है तो आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर आपकी कोई कंपार्टमेंट है या आप फेल हैं तो आपको इसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस में या फिर मेरिटोरियस स्कूल में किसी में भी एडमिशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा इनके जो नंबर है, जैसे मैंने बता दी कि आपको 150 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें आपको 35 जो नंबर है वो हर सब्जेक्ट में लेने होंगे। तो जैसे कि मैथ है वो 13 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें आपको 35% मार्क्स जो है वो लेने पड़ेंगे। इसी तरह रीजनिंग में भी आपको 35% मार्क्स लेने हैं। और अगर टोटल की बात करें, यानी कि 150 मार्क्स में से टोटल आपके 40% नंबर जो है वो बनने चाहिए, यानी कि 150 में से आपकी 60% जो नंबर है वो होने चाहिए। तो अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पर पहले 100 नंबर का पेपर होता था, तो 50 नंबर वालों को भी एडमिशन जो है वो मिल जाती थी या फिर वो एलिजिबल हो जाते थे। बट इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं आपके, जैसे कौन सा फॉर्म फिल करेंगे हम, मेरिटोरियस का करें, स्कूल ऑफ एमिनेंस का करें या दोनों का करें। तो कुछ कमेंट्स आए थे या क्वेरीज आई थी कि हमने दोनों का फिल कर दिया है तो क्या वो सही है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स का माइंड क्लियर सेट है कि मैंने मेरिटोरियस स्कूल में जाना है वो तो मेरिटोरियस स्कूल का ही फॉर्म फिल करेगा। जिनका माइंड सेट है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना है तो वो स्कूल ऑफ एमिनेंस ही वो उसका फॉर्म में फिल करे। बट अगर आपके मन में डाउट है कि यानी आप समझ नहीं आ रहे कहाँ पे जाएं, आप बोथ सेलेक्ट कर लीजिए। तो जितने भी आपके नंबर आएंगे आप उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल में, स्कूल ऑफ एमिनेंस में या फिर मेरिटोरियस स्कूल में, दोनों में से जा सकते हैं। जहाँ पर भी आपकी जो नंबरिंग बनेगी या फिर आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप मेरिट में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि इसके जो पेपर है अलग होंगे या एक ही होगा। तो इनका जो पेपर है वो एक ही होगा,
मेरिटोरियस स्कूल का और स्कूल ऑफ एमिनेंस का एक ही पेपर होने वाला है। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो मैं आपको साथ ही साथ जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। इनके जो सैम्पल पेपर हैं वो भी आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के सैम्पल पेपर आएंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो पिछले पुराने पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो नए सैम्पल पेपर आएंगे वो भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप कौन कौन से जो स्टूडेंट वो एडमिशन ले सकते हैं। तो जो मेरिटोरियस स्कूल हैं वहाँ पर सिर्फ जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट स्कूल के हैं कुछ कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वही एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। उनका जो रिजर्व कैटेगरी का कोटा है तो उस कोटे में वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि आप अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 9th क्लास में एडमिशन लेनी है, तो आपको 8th क्लास में जो भी आपने स्टडी की है, जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपने 8th क्लास में जो भी तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि 8th क्लास के अभी एग्ज़ाम होने हैं, तो आप जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और साथ ही साथ आपको टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ तो 10th क्लास के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो के साथ साथ ही आप अपने जो टेस्ट की तैयारी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस आएगा वो 10th क्लास का ही आने वाला है। तो मेन बात आती है रीजनिंग की, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं होती है, तो रीजनिंग का आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब पर जाकर किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। किसी से जो कुछ कोर्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, कुछ कोर्स जो है वो फ्री होते हैं, कोचिंग जो देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगेगा आप वहाँ से कोचिंग जो है वो ले सकते हैं, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। बाकी मैं भी जो भी मटेरियल मुझे प्रोवाइड होगा मैं आपको साथ ही साथ वो प्रोवाइड करता रहूँगा, वीडियो के ज़रिए भी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये काफ़ी सारी जो अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई मन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में क्या डिफरेंस है, कौन से स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, कौन से स्कूल में कम फैसिलिटी मिलती है। तो वैसे तो आपका माइंड सेट ही होगा कि आपने कहाँ पर जाना है, फिर भी मैं आपको कंपैरिजन करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है स्कूल ऑफ एमिनेंस की यूनिफॉर्म है। इस तरह से आप जो स्टूडेंट हैं उनको यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पर भी जो यूनिफॉर्म है स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है, बट दोनों की जो यूनिफॉर्म है उनका जो कलर है या कोडिंग जो है वो चेंज है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल आपको कंपैरिजन में बता दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।